अगली सुबह मौसम अचानक बदल गया। उसे अपने झील किनारे वाले घर लौटने की जल्दी थी। जाते समय गांव वालों ने चेतावनी दी कि अगले 2 दिनों में भयंकर बर्फीला तूफान आने वाला है। उन्होंने सलाह दी कि घर पहुंचने के बाद बाहर निकलने की कोशिश न करें। जैसा उन्होंने कहा था, उसी रात भारी बर्फबारी शुरू हो गई। टेडी घर के अंदर दुबक कर बैठ गया। ठंड इतनी ज्यादा थी कि रात को उसे चूल्हे के बिल्कुल पास सोना पड़ा। लेकिन अगली सुबह जब वह चूल्हे में लकड़ी डालने गया तो पता चला कि सारी लकड़ियां खत्म हो चुकी हैं। मजबूरी में उसे बाहर निकलना पड़ा। वह लकड़ी लेने गया, लेकिन तेज बर्फीले तूफान ने उसकी आंखों के सामने सब कुछ सफेद कर दिया। वह दिशा पहचान ही नहीं पा रहा था। काफी देर तक भटकने के बाद भी उसे अपना घर नहीं मिला। तभी उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह रास्ता भटक चुका है। उसका दिल घबराहट से भर गया। उसने इधर उधर गोलियां चलानी शुरू कर दी। उम्मीद थी कि किसी चीज से टकराने की आवाज आएगी और उसे दिशा का अंदाजा होगा, लेकिन चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी। आखिरकार उसने आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर उसकी आवाज का जवाब सिर्फ गिरती हुई बर्फ दे रही थी। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होने लगी। आखिरकार वह बर्फ पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ समय बाद तूफान थोड़ा शांत हुआ। तभी एक रहस्यमयी परछाई उसके पास आई और उसे उठाकर धीरे धीरे उसके घर तक ले गई। जब टेडी की आंख खुली तो वह अपने बिस्तर पर था। चूल्हा जल रहा था, कमरे में लकड़ियों का ढेर रखा था और मेज पर गर्म पानी से भरी बाल्टी रखी थी। लेकिन उसने चारों तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसी समय उसे गांव वालों द्वारा सुनाई गई हत्यारे वाली कहानी याद आई। उसे यकीन हो गया कि शायद उसी अजनबी ने उसकी जान बचाई है। अगले दिन वह घर के बाहर जाकर बार बार निशानेबाजी का अभ्यास करने लगा। कुछ ही समय बाद एक अजनबी आदमी सचमुच उसके सामने आ गया। उसने कहा कि टेडी बेवजह गोलियां बर्बाद कर रहा है। टेडी ने बताया कि उसे बंदूक चलाना ठीक से नहीं आता। तब उस आदमी ने कहा कि वह उसे निशानेबाजी सिखा सकता है, लेकिन बदले में उसे कुछ गोलियां चाहिए होंगी। टेडी ने तुरंत हामी भर दी। उस अजनबी की ट्रेनिंग में टेडी ने बहुत जल्दी बंदूक चलाने की बुनियादी बातें सीख ली। जब उसने वादा किया कि वह गोलियां दे देगा और उसे कुछ और पूछना चाहा तो उस आदमी ने सख्ती से कहा कि उसका जिक्र किसी से न किया जाए। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे जंगल की तरफ चला गया। लेकिन यही बात टेडी के शक को और मजबूत कर गई। अब उसे लगभग यकीन हो गया था कि यह वही भगोड़ा हत्यारा है जिसके बारे में गांव वाले बात कर रहे थे। उस रात टेडी काफी देर तक सो नहीं सका। वह बार बार यही सोचता रहा कि आखिर कोई इंसान इस बर्फीले जंगल में 10 साल से ज्यादा समय तक अकेले कैसे जिंदा रह सकता है। उस रात टेडी ने एक नक्शा निकाला और उस दिशा को देखने लगा जहां वह रहस्यमयी आदमी गया था। अगली सुबह उसकी जिज्ञासा उसे फिर पहाड़ों की ओर खींच ले गई। वह उस आदमी को ढूंढने निकल पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी फिर मिल जाएगा। सामने वही आदमी बंदूक लिए खड़ा था। उसने सख्त लहजे में पूछा कि टेडी उसका पीछा क्यों कर रहा है। टेडी ने साफ साफ बता दिया कि वह जानता है कि वह कौन है। उसने कहा कि गांव वालों की कहानियां सुनने के बाद उसे अंदाजा हो गया है कि वह वही आदमी है जिसकी तलाश सालों से की जा रही थी। टेडी की ईमानदारी सुनकर आदमी का शक थोड़ा कम हुआ। उसने अपनी सतर्कता छोड़ दी। इसी तरह टेडी की दोस्ती एक ऐसे इंसान से हो गई जिसे लोग हत्यारा कहते थे। कुछ दिनों बाद दोनों साथ में शिकार पर निकले। जंगल में उन्हें एक हिरण दिखाई दिया। आदमी ने आत्मविश्वास से बंदूक उठाई और एक ही गोली में निशाना साध दी और पूरे हिरण को टेडी की झील किनारे वाली झोपड़ी तक ले आए। वहां बैठकर उन्होंने सेल्फ हीटिंग बारबेक्यू तैयार किया। उसने टेडी से पूछा कि वह ऐसी जगह क्यों आकर बस गया जहां इंसान शायद ही रहना चाहे। टेडी ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि वह शहर की पुरानी जिंदगी से पूरी तरह थक चुका था, इसलिए उसने सब कुछ छोड़कर यहाँ सुकून से जीने का फैसला किया। आदमी ने उसे हिरण का एक बड़ा टुकड़ा दिया। हालांकि वह सुकून वाली जिंदगी का मतलब पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन उसने फिर भी टेडी को चेतावनी दी कि यह जगह इंसानों के रहने के लिए आसान नहीं है। इतना कहकर वह बाकी मांस लेकर वापस जंगल में चला गया। अगले कुछ दिनों तक दोनों की मुलाकात नहीं हुई। फिर एक दिन टेडी घर के बाहर लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसके सिर के ऊपर से एक हेलीकॉप्टर गुजरा। हेलीकॉप्टर पहाड़ों की तरफ जा रहा था और बीच बीच में गोलियों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। टेडी को लगा कि शायद वे लोग उसके दोस्त को पकड़ने आए हैं। वह पूरी ताकत से जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। भागते हुए वह लगातार चिल्लाता रहा ताकि आदमी तक खबर पहुंचा सके। कुछ देर बाद जंगल के भीतर से आवाज आई। टेडी उस दिशा में दौड़ा और आखिरकार उसे ढूंढ लिया। उसने घबराकर पूछा कि कहीं वह घायल तो नहीं हुआ, लेकिन आदमी बिल्कुल शांत था। उसने बताया कि वे लोग कोई पुलिस वाले नहीं है, वह तो अमीर शिकारी हैं जो पहाड़ों में भालू का शिकार करने आए हैं। उनका निशाना वह नहीं है। फिर उसने जमीन पर पड़े खून के निशान दिखाए। उसका अनुमान था कि किसी भालू को गोली लगी है। उसने टेडी को साथ चलने के लिए कहा। अगर किस्मत अच्छी रही तो उन्हें घायल भालू मिल सकता है और आज अच्छा भोजन भी। दोनों खून के निशानों का पीछा करते हुए पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए आसमान और काला होता गया। आदमी ने मौसम देखकर अंदाजा लगा लिया कि जल्द ही एक और बर्फीला तूफान आने वाला है। उसने टेडी से कहा कि उन्हें तुरंत लौट जाना चाहिए, लेकिन चाहे वे कितनी भी जल्दी करें तूफान उनसे तेज था। कुछ ही देर में चारों तरफ सफेद अंधेरा छा गया। आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अगर उन्हें जल्दी कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलती तो दोनों की जान खतरे में पड़ सकती थी। सौभाग्य से थोड़ी देर बाद आदमी को एक गुफा दिखाई दी। दोनों ने मिलकर उसके मुहाने पर जमी बर्फ तोड़ी और अंदर घुस गए। अंदर पहुंचते ही आदमी ने बर्फ के बड़े टुकड़ों से प्रवेश द्वार को बंद कर दिया। आखिरकार वे बर्फीले तूफान के कहर से बच गए, लेकिन टेडी बुरी तरह ठंड से जकड़ चुका था। उसकी आंखें बंद होने लगी थीं और वह होश खोने वाला था। आदमी ने उसे बार बार जगाए रखा। उसने कहा कि अगर वह सो गया तो शायद कभी नहीं जागेगा। टेडी को होश में रखने के लिए उसने पहली बार अपने अतीत की कहानी सुनानी शुरू की।